बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। ज्ञानी भव सीरीज पे आज 1 है और जैसा कि आपने देखा लड़कियों के 10 ऐसे नाम जो चलते फिरते नाम हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होंगे इन नामों के अर्थ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे इन 10 नामों के अर्थ। गुड्डी, रिद्धि, विपाशा, प्रियंका, अंजू, रितिका, ऋतंभरा, रीता, काजोल, कृतिका। पहला नाम है गुड्डी। मित्रों, गुड्डी का अर्थ क्या होता है? वैसे तो चंग कहते हैं और चंग को ही पतंग कहते हैं। तो बच्चों, गुड्डी माने पतंग या चंग। ठीक है, तो गुड्डी नाम का अर्थ समझ गए आप। जैसे कि आप कहते हैं बाल गुडी, और बाल गुडी का अर्थ होता है बच्चों की पतंग। तो आजकल गुड्डी का नाम जो है गुड्डी माने पतंग होता है। तो गुड्डी गुड्डी कहिए, पतंग पतंग कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला नाम, दूसरा नाम आता है आपके सामने खुलकर के कुछ यूं। रिद्धि और सिद्धि। आपने देखा, रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश की पत्नियां। रिद्धि क्या है? रिद्धि का अर्थ क्या होता है? संपन्नता। ठीक है, रिद्धि का अर्थ क्या होता है? संपन्नता। और कहते हैं रिद्धि सिद्धि संपन्न व्यक्ति। संपन्नता यानी कि धनवानता। विपाशा का अर्थ क्या होता है? विपाशा, देखो विपाशा को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है? अब आप विपाशा को तोड़िए तो वैसे तो एक विपाशा नाम की एक नदी भी है, और इसको हम निबंध भी कह सकते हैं, बंधन रहित भी कह सकते हैं, सीमा रहित भी कह सकते हैं, या असीमित भी कह सकते हैं। तो देखो, विपाशा को हम ऐसे तोड़ेंगे, विधन पाशा। ठीक है, विपाश, पाश माने होता बंधन, वी माने बिना, बिना बंधन के, तो बंधन रहित हो गया। ठीक है, चलो चौथा नाम आता है प्रियंका। प्रियंका है, ये प्रियंका नहीं है, प्रियंका है। ठीक है, प्रियंका है। और इस प्रियंका का अर्थ हम विच्छेद करेंगे तो प्रियधन अंका होगा। प्रियधन अंका होगा। और प्रिय का अर्थ होता है प्रिय, और अंका का अर्थ होता है गोद वाली। प्रिय गोद वाली स्त्री को प्रियंका कहते हैं। और वैसे प्रियंका का अर्थ सुंदर भी होता है। और ये जो प्रियंका है वो प्रियंका है, और ये प्रियंका है। तो प्रियंका का अर्थ क्या होता है? इसको प्रियंका ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रियंका मतलब प्रेमिका होती, प्रियम धन का, प्रेम करने वाली। बच्चों, अंजू बहुत नाम होता है। मित्रों, अंजू नाम की ढेर सारी लड़कियां हैं, लेकिन क्या आप अंजू का नाम जानते हैं? अंजू होता है प्रिया। चाहे प्रिया कह दो चाहे अंजू, या फिर कहते हैं जो दिल में रहती है उसको भी अंजू कहते हैं। अगला नाम देखिए, रितिका। रितिका का अर्थ है, रितिका का क्या अर्थ है? रीति धन का। और रीति का अर्थ होता है कष्ट, और का अर्थ होता है करने वाली। अर्थात रीतिका माने कष्ट करने वाली, और ऋतिक माने कष्ट करने वाला। तो ऋतिक और रीतिका, रीतिका मतलब रीति धन का, कष्ट करने वाली। आगे आता है नाम ऋतंभरा। ये ज्ञान की बात है, आप इसे मत भूलिएगा। पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान की बात चलती रहे। ऋतंभरा, 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 सदा एक समान रहने वाली सात्विक बुद्धि को हम ऋतंभरा कहते हैं। अगला देखिए, रीता। वैसे तो रीता माने होता है खाली, जिसे हम कहते हैं इम्पटी। ऐसे ही नीता, नीता माने लाई गई, नी धातु से उत्पन्न है। और काजोल, जानते हैं आप काजोल कौन है? भाई, काजोल की बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी। तो काजोल का अर्थ होता है काजल, यानी जिसको हम नेत्र लाइनर कहते हैं। ठीक है, अंतिम देखिए, कृतिका। कृतिका का अर्थ क्या होता है? रचनाकार स्त्री। ठीक है, कृतिका का अर्थ क्या है? कृति करने वाली। कृति धन का, कृति माने रचना और का माने करने वाली। तो रचना करने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? कृतिका कहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके हमें जरूर बताइएगा। इन नामों के बारे में आपको पता था या फिर नहीं पता था, आप पहली बार जान रहे हैं, इसको शेयर कर दीजिएगा। और एक सूचना और है कि जो इंटर और हाई स्कूल के बच्चे हैं उन्हें हिंदी पढ़ना है तो हमारे चैनल पे
सब कुछ मिलता है। डेली लाइव क्लासेस हिंदी की चलती हैं, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।